7 ways to manipulate anyone to gain respect, money and fame in a positive way. Make sure करें कि एक भी point miss ना हो. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another video. Without wasting time, let's start this video. First point is don't say sorry every time. आप सॉरी की जगह कोई ऑल्टरनेट सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं. अपना बेचारगी वाला इमेज आपने बिल्कुल नहीं बनाना. फॉर एग्जांपल किसी मीटिंग में आप लेट हो गए हैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी यू कैन से दैट थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मी. मेक योर ओन वैल्यू, right? Second point is if you want to get success fastly then you have to think smartly. आपको लोगों की एबिलिटीज़ को पहचानना होगा, उनकी नीड्स को पहचानना होगा. क्या फेसबुक बनाना मार्क ज़करबर्ग का आइडिया था? नहीं, ये किसी और का आइडिया था. उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके पास टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उसके पास सेल्स नहीं आ रही, सेल्स जनरेट नहीं हो रही, तो ये अब उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए वो परेशान है. तो दूसरी तरफ एक पर्सन है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता लेकिन उसके पास एबिलिटी है, स्किल है कि वो चीज़ सेल कर सकता है. तो आप उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो और अपना दरमियान से प्रॉफिट निकाल सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू कि अपनी वैल्यू किस तरह बनानी है, अपना प्रॉफिट दरमियान से किस तरह निकालना है. थर्ड पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन इज़ बी हम्बल एंड ट्राई टू रिलेट विद अदर्स. लोगों को ये फील ना करवाओ कि आप किसी और प्लैनेट से आए हो या बहुत डिफरेंट हो. नो, उनके साथ रिलेट करो. कोई ऐसी बात करो जिससे वो रिलेट कर सकें या आप उनकी बात से रिलेट करो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में हो, वहाँ आप इस तरह से कह सकते हो कि मेरा भी पढ़ने का दिल नहीं करता था, मैं फलां चीज़ करता था टू डू स्टडी. तो ये चीज़ जो रिलेटिबिलिटी है ये बिज़नेस में या फिर कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा काम आती है. जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके माइंड में यही बात होती है कि हमने कंटेंट ऑडियंस के साथ रिलेट करके बनाना है, उस कंटेंट से ऑडियंस रिलेट कर सके और वो उस चीज़ को लाइक करें, आपकी वीडियोस को सेव करें और फिर शेयर भी करें. तो इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना और लाजमी एग्जीक्यूट करना. फोर्थ पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन इज़ टेल स्टोरीज टू पीपल एंड एंगेज देम. लोग स्टोरीज से, वाक़यात से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो आपने मौके की मुनासबत से डिफरेंट स्टोरीज़ याद करनी है, अपने माइंड में रखनी है ताकि एक अलग कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स में हो तो वहाँ आप उनके टाइप की कोई स्टोरी या कोई आपके साथ वाक़या हुआ आप उन्हें सुना सकते हो ताकि वो रिलेट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन की कम्युनिटी में हो तो वहाँ पे आप कोई उस टाइप की स्टोरी सुना सकते हो, कोई आपके साथ वाक़या हुआ हो वो सुना सकते हो. इससे लोग आपके साथ एंगेज होंगे. फिफ्थ पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन इज़ शो जेन्युइन एम्पैथी. लोगों को ये फील करवाओ कि आप उनकी प्रॉब्लम को, उनके दर्द को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उनकी बात को अटेंशन दो. एक पर्सन जो आपसे सुनना चाहता है उसे वो कहो. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो आपको अपने पास स्ट्रगल के बारे में बता रहा है, वो आपको अपना दर्द बता रहा है, तो वहाँ पे वो आपसे थोड़ी सी एम्पैथी चाहता है, राइट? तो आपने वहाँ पे इस तरह से उसे कह सकते हो कि आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, दैट साउंड्स रियली टफ, राइट? इससे ये होगा कि अगले पर्सन को थोड़ा सा ये फील होगा कि आपके अंदर उसके लिए एहसास है, रिस्पेक्ट है, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट? सिक्स्थ पॉइंट इज़ बी जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट. किसी को भी फेक लोग या फिर शो ऑफ करने वाले लोग पसंद नहीं होते. कुछ वक्त के लिए लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं पैसे की वजह से, सक्सेस की वजह से, लेकिन एक टाइम आता है जब लोग उकता जाते हैं ऐसे पर्सन से जो लोगों के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, अलग अलग रहता है या फिर बहुत शो ऑफ करता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है. तो कभी भी रूड ना हो, कोल्ड ना हो, शो ऑफ ना करें, रियल रहें और ट्रांसपेरेंट रहें. सेवंथ पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन इज़ एक्ट रिच. हमारी सोसाइटी में इनिशियली उस पर्सन को रिस्पेक्ट मिलती है जिसके पास पैसा होता है या जिसकी लुक्स अच्छी होती हैं. तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी ब्रांड से शॉपिंग करना शुरू कर दें, काफ़ी महंगे महंगे कपड़े या जूते इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है. बल्कि आप डिसेंट क्लॉथ्स वेयर करें, डिसेंट शूज़ वेयर करें, आपकी लुक्स डिसेंट होनी चाहिए, डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, डिसेंट अल्फाज इस्तेमाल करें. एक वाइब आनी चाहिए कि आप डिसेंट कम्युनिटी से, एक अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं.
आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और आप इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो या कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बने, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।